मज़ीद तालीमी और तरबियती वीडियोस हासिल करने के लिए हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार शाहिद के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन की मालूमात आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। Today I am going to deliver you the lecture for science of class 4 and the unit number is 2. So let's open it, the unit number 2. Students, open the page number 12 and the unit number 2 is our teeth. हमारे दांत. So let's start our today's lesson. Dear children, you know that when you were born, आप जानते हैं जब आप पैदा हुए थे, you had no teeth, आपके दांत नहीं थे, but gums, लेकिन क्या थे? सिर्फ मसूड़े थे. Your teeth started growing from your gums between 6 to 8 months after your birth. आपके दांत कब उगना शुरू हुए, कब निकलना शुरू हुए? जब आप 6 से 8 महीने के दरमियान में थे, तब आपके गम्स में से दांत निकलना शुरू हुए. As you grew up, जैसे जैसे आप बड़े होते गए, your teeth grew too, तो आपके दांत भी बड़े होते गए. Your initial teeth enlarged, आपके जो पहले दांत निकलते हैं वो साइज में बड़े होते हैं. Initial means पहले दांत, नए दांत. Enlarged means बड़े. And appear through the gums, और मसूड़ों से बाहर नजर आते हैं. From the age of 6 months to 3 years, और उनके नजर आने की जो मुद्दत है वो 6 महीने से 3 साल के दरमियान होती है. Between these periods you had set of 20 teeth and they are called milk teeth. वो जो दांत आपके शुरू में निकलते हैं, जो कि 6 महीने से 3 साल के अरसे के दरमियान में निकलते हैं, उनका सेट कितना होता है? 20 टीथ, यानी कि 20 दांत आपके मसूड़ों में मौजूद होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ, जिसे हम कहते हैं दूध के दांत. मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट वन बाय वन. दूध के दांत जो होते हैं वो 1 by 1 यानी एक एक करके गिरना शुरू हो जाते हैं. फॉल आउट मीन्स गिरना. बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 years, 6 से 12 साल के दरमियान में वो दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं. एंड न्यू टीथ ग्रो इन एंड टेक द प्लेस ऑफ मिल्क टीथ. फिर आपके नए दांत निकलते हैं और वो मिल्क टीथ की जगह लेने लगते हैं. This set of new teeth is called permanent teeth. जब आपके दूध के दांत गिर जाते हैं और नए दांत निकलते हैं तो वो दांत क्या कहलाते हैं? Permanent teeth. This is a set of 32 teeth. पहले आपके 20 दांत थे जो कि मिल्क टीथ थे. उसके बाद जो परमानेंट टीथ निकलेंगे वो कितना सेट होगा उनका? 32 teeth. Although अगरचा not all of these appear in everybody, ये जरूरी नहीं कि 32 के 32 दांत ही हर इंसान में मौजूद हों. Some adults, कुछ नौजवानों में never grew their back 4 molars. molars कहते हैं पीछे के 4 दांतों को. कुछ नौजवानों में ये मोलर्स नहीं निकलते, which are called wisdom teeth, जिसे हम अक्ल की दाढ़ भी कहा जाता है, जिनको जो हम अक्ल की दाढ़ या अक्ल के टीथ कहते हैं, wisdom teeth. ठीक है, ये हर इंसान में मौजूद नहीं होते. This is the set of complete teeth. Teeth in upper jaw, यानी कि आपके ऊपर वाले जॉ में कितने टीथ हैं और कौन से टीथ हैं, इनके बारे में अभी हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे. टीथ इन लोअर जॉ, यानी कि जॉ कहते हैं जबड़ों को, ये आपके जबड़े हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट्स ऑफ आवर टूथ. एक दांत के कितने हिस्से होते हैं और कौन कौन से होते हैं? So students, now you know that your body has some parts. जैसे कि आप जानते हैं कि आपके जिस्म के कुछ हिस्से होते हैं. Similarly, इसी तरह the teeth also have parts and they are crown, neck and root.
इसी तरह आपके दांत के भी कुछ हिस्से होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? क्राउन, नेक एंड रूट। द आउटर लेयर ऑफ टूथ, दांत की बैरूनी तह, हैज अ हार्ड कवरिंग, उसके बाहर एक सख्त खोल होता है, एक सख्त तह होती है जिसे क्या कहते हैं? कॉल्ड एनिमल। दांत की बैरूनी तह को एनिमल कहा जाता है। इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स, ये हमें किसी भी किस्म के नुकसान से बचाते हैं। ऑफ डिफरेंट फूड एंड ड्रिंक्स, जब हम कोई भी ऐसा खाना या ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं जो हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह है, तो ये जो एनिमल है हमारे टीथ को इन हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। अंडर द एनिमल इज डेंटाइन, एनिमल के अंदर जो एक तह होती है उसे क्या कहते हैं? डेंटाइन। इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द टूथ, ये हमारे दांत को ताकत देता है। पल्प इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ टूथ, उसके अंदर एक और पार्ट है जो कि पल्प कहलाता है, यानी कि सबसे अंदर जो तह मौजूद है वो पल्प है। इट इज सॉफ्ट एंड कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, वो बहुत नरम होती है और उसके अंदर वेसल्स यानी कि छोटी छोटी रगें होती हैं और नर्व्स होती हैं। This is a diagram of a tooth. Here are the parts of a tooth. See, crown. This is called crown. The outer layer. This is root. ये अंदर root है. This is animal. क्राउन के अंदर जो नेक्स्ट लेयर है वो एनिमल है। डेंटाइन, उसके अंदरूनी तह डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर पल्प। एंड दीज आर आर गम्स, यानी ये रेड कलर में जो है ये हमारे मसूड़े हैं और ये अंदर हमारी रूट्स हैं। This is called cement. Now students move to the next heading, types of teeth. दांतों की कितनी किस्में हैं? There are 4 types of teeth. कितनी किस्में हैं दांतों की? 4. And they have different shapes to perform different jobs. और वो तमाम अपना अपना काम सरअंजाम देते हैं। These different types of teeth help us in eating. ये तमाम teeth जो हैं हमें किन चीजों में मदद करते हैं? Eating, खाना, chewing, चबाना, and grinding the food, यानी कि हमारी खुराक को पीसना। Next is incisors. Incisors are front teeth. हमारे सामने के जो दांत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इंसीजर्स। 4 of them are in the upper jaw. हमारे ऊपर वाले जबड़े में वो 4 होते हैं। and 4 are in the lower jaw, और 4 ही नीचे वाले जबड़े में मौजूद होते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ये 4 सामने के दांत और ये 4 इंसीजर्स हैं। They have flat, वो बिल्कुल सीधे होते हैं, साइड्स एंड शार्प एजेस, और उनके किनारे काफी तेज होते हैं। They are used for cutting and biting food, वो किसी भी खुराक को काटने के लिए काम आते हैं। Now students move to the next page, page number 14. And the next heading is सेकेंड टूथ कौन सा है? Canines. Canines are the sides of the incisor teeth. इंसीजर टीथ की साइड पे जो दांत मौजूद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? Canines. Canines are sharp, ये तेज होते हैं, and pointed teeth for gripping and tearing the food. ग्रिपिंग मतलब जो खुराक या खाना हम अपने मुंह में डालते हैं वो उसको ग्रिप कर लेते हैं यानी पकड़ लेते हैं, एंड टीयरिंग मीन्स उसको काटते हैं।
They are 4 in total and 2 in each jaw. इनकी तादाद 4 होती है, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे. Next is premolars. These teeth have 2 or 1 root. इन दांतों की 1 या 2 जड़ें होती हैं. And are used for grinding, यानी कि ये भी वही काम करते हैं, चीजों को, हमारी खुराक को पीसते हैं. Chewing, चबाते हैं, and crushing the food. They are 8 in total and 4 in each jaw. इनकी तादाद भी 8 है, 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले में. Next is molars. Molars are the toughest of all teeth. यानी कि ये सबसे ज्यादा मुश्किल से निकलने वाले टीथ हैं. They are at the end of the jaw. ये हमारे जबड़े के बिल्कुल आखिर में होते हैं. The molars have 2 or 3 roots. Molars की 2 या 3 जड़ें होती हैं. And are used for grinding and chewing, क्योंकि टीथ का काम ही ग्राइंड करना और उसको चबाना है. Molars are wisdom teeth, यानी कि अक्लदार जिनको कहते हैं, ये वो हैं. And they never grow in some adults, और ये कुछ नौजवानों में नहीं उगते. Next is tooth decay. When you eat, जब आप खाते हैं, small pieces of food stuck in your teeth and gums. जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसके छोटे छोटे से जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे जर्रे, वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं, यानी स्टक हो जाते हैं. बैक्टीरिया इन द माउथ यूजेस शुगर ऑफ फूड टू मेक एसिड्स. हमारे दांतों में एक बैक्टीरिया बन जाता है जो हमारी खुराक, जो खाना हम खाते हैं, उससे वो शुगर लेता है और उस शुगर से वो एक एसिड बनाना शुरू कर देता है जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत नुकसानदेह है. As the time passes, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, and you do not brush your teeth, और आप अपने ब्रश नहीं करते टीथ, these bacteria start making acid. जब आपके दांतों में कोई खाना रह जाएगा तो वो बैक्टीरिया उसमें एसिड बनाना शुरू कर देंगे. This acid is very harmful for the teeth. ये जो बैक्टीरिया है, ये एसिड बना के हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है. It can make hole in the teeth called cavity. अक्सर आप देखते हैं कि बच्चों के दांतों में छोटे सुराख हो जाते हैं, काले काले सुराख होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कैविटी, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया एसिड बना के उस दांत को खराब कर देता है. नेक्स्ट इज डेंटल प्लैक. Plaque is a soft, sticky substance made of bacteria. प्लैक क्या होता है? स्टिकी का मतलब होता है चिपका हुआ या चिपकने वाला, एक सतह पर उसका. प्लैक इज अ सॉफ्ट स्टिकी सब्सटेंस मेड ऑफ बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया बना लेता है. चिपक यानी कि जब खाना हमारे दांतों को चिपक जाता है तो बैक्टीरिया फौरन वहां पे अपनी जगह बनाता है. एंड फूड इट स्टिक्स ऑन एंड बिटवीन द टीथ एंड मेक अ लेयर ओवर योर टीथ. और वो फौरन उस पे जो है एक लेयर बना देता है एसिड की. इफ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, अगर आप अपने टीथ को ब्रश नहीं करेंगे, द लेयर ऑफ प्लैक स्टिक्स ऑन योर टीथ. तो प्लैक की एक जो लेयर है, एक तय आपके दांतों पर जमा हो जाएगी. नेक्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि हम अपने दांतों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं. Our teeth are a blessing of Almighty Allah. हमारे दांत अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत हैं. And we should be thankful to Allah for this blessing. और हमें हमेशा इसका अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए. We must take care of our teeth. हमें अपने दांतों की जरूर हिफाजत करनी चाहिए. So we enjoy eating, ताकि हम आराम से खाना खा सकें. Below are some useful tips that help you to keep your teeth strong and healthy. आइए हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाएंगे. Okay students, now move on the next page, page number 15. And the first tip is brush your teeth in the morning before breakfast. सुबह नाश्ते से पहले अपने दांतों को ब्रश करें. And
एट नाइट आफ्टर हैविंग डिनर, और रात को खाना खाने के बाद भी अपने दांतों को ब्रश करें, यानी डेली आप 2 टाइम्स अपने टीथ ब्रश करें। नंबर 2, ब्रश योर टीथ इन एन अपवर्ड। अपवर्ड मीन्स ऊपर, डाउनवर्ड नीचे, इनसाइड अंदर, एंड आउटसाइड बाहर मूवमेंट, यानी जब आप टीथ ब्रश करें तो अपने ब्रश को ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर तमाम साइड से ब्रश करें। नंबर 3, यूज अ गुड क्वालिटी टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। एक अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट और टूथब्रश इस्तेमाल करें ताकि ये आपके दांतों को खराब ना करे। नंबर 4, ड्रिंक मिल्क डेली। रोजाना दूध पिएं एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, और एक मतवाजन गजा खाएं। इट हेल्प्स यू टू कीप योर टीथ हेल्दी। ये तमाम मतवाजन गजा आपके दांतों को हेल्दी रखने में मदद करेंगी। नंबर 5, डू नॉट ईट मच स्वीट्स एंड ड्रिंक आर्टिफिशियल जूसेस, यानी कि बहुत ज्यादा मीठी चीजें लाइक चॉकलेट्स वगैरह, कैंडीज ना खाएं और आर्टिफिशियल जूसेस ना पिएं, यानी कोल्ड ड्रिंक्स और कोई भी पिन पैक जूसेस का इस्तेमाल ना करें। दे आर नॉट गुड फॉर योर टीथ, ये आपके दांतों के लिए नुकसानदेह हैं। नंबर 6, ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, विच आर रिच इन कैल्शियम एंड आयरन, जिनमें बहुत ज्यादा कैल्शियम और आयरन मौजूद हो, क्योंकि ये आपके दांतों के लिए बहुत जरूरी हैं। नंबर 7, विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। महीने में एक दफा जरूर अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और अपने दांतों का मुआयना करवाएं। Okay students, now move to the next page. It's time to do our exercise. Let's do our first exercise, which is exercise number A, tick and cross the statements. Let's start it. First statement is, we are born with teeth in our mouth. False. Number 2, milk teeth start to fall between the ages of 6 to 12 years. True. Number 3, crown, neck and root are parts of a tooth. True. Number 4, an adult has a set of 32 permanent teeth. True. Number 5, there are 5 parts of a tooth. False. Number 6, we should visit a dentist once in a year. False. Number 7, incisors are used for cutting and biting. True. Number 8, bacteria in our mouth make acids. True. Number 9, premolars are used for chewing, crushing and grinding. True. Number 10, pulp is the outermost part of a tooth. False. Now students, move to the next exercise, which is match the column A with column B. And the column A is number 1, milk teeth, which is between the ages of 6 to 12 years. Number 2, enamel is the outer layer of a tooth. Number 3, premolars have 1 or 2 roots. Number 4, cavity is hole in the teeth. Number 5, root fixed in the jaw bone. Now students, move to the next page. Page number 17. And the exercise is C. Fill in the blanks with the help of the given word bank. यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं, अब हम इनकी मदद से blanks को fill करेंगे. And the first blank is, molars are toughest of all teeth. 2. If you do not brush your teeth,
a layer of plaque sticks on them. Number 3, animal protects teeth from the harmful effects of food. Number 4, there are 4 types of teeth. Number 5, the innermost part of a tooth is called pulp. Now, the next exercise is exercise number D, unscramble the following words. There are some scramble words. Let's unscramble it. First is brush, gums, plaque, root, cavity, wisdom, pulp, dentist. Now students, next exercise is label the following picture of tooth. Here is the diagram of tooth and you have to fill with the labeled words. Number 1 is crown, root, animal, dentin, pulp, gum and cement. Now move to the next exercise. Exercise number F. Write the answers of the following questions in your notebook. And the first question is, what are milk teeth? And the answer is, set of 20 teeth in young children from the age of 6 months to 3 years are called milk teeth. Question number 2 is, how many types of teeth are there? And the answer is, there are 4 types of teeth. Number 1, incisors. Number 2, canines. Number 3, premolars. Number 5, molars. Number 3 is, what is plaque? And the answer is, plaque is a soft, sticky substance made of bacteria and food. Question number 4 is, how and why a tooth is affected by cavity? And the answer is, when you eat small pieces of food stuck in your teeth and gums, a bacterium in the mouth uses sugar for food to make acids. As the time passes and you do not brush your teeth, these bacteria start making acid, which result a hole in the teeth called cavity. And the question number 5 is, how can you take care of your teeth? And the answer is, we can take care of our teeth by brushing our teeth in the morning before breakfast and at night after having dinner. Eat vegetables and fruits and avoid eating too much sweets. So now students, your chapter number 2 is done. I hope you have understood the lesson. Have a blessed day. Take care and Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।